प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 का 10वां प्रश्न का पहला और दूसरा अध्ययन करने वाले हैं। ये प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है, इसका अभ्यास अवश्य करना। प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है दशमलव को p/q के रूप में लिखेंगे। ये दशमलव में लिखा हुआ है, इसे हम p/q के रूप में उत्तर लाना है। तो चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x के बराबर। x बराबर 0.7 बार। ठीक है, इसे हम x बराबर, इस बार को हम खोल सकते हैं, अर्थात 0 पॉइंट बार है ना, 70 के ऊपर बार लगा है, अर्थात 70 को हम बार बार लिख सकते हैं 70 इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करना है, दशमलव को हटाना है। दशमलव को हटाने के बाद ये दो अंकों का पूर्णांक बना सकते हैं। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, अर्थात इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। यदि दशमलव के बाद 1 अंक होता तो 10 से गुना करते। यदि 2 अंक है तो हम किससे गुना करेंगे, 100 से। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा हम रफ कार्य यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। कैसे करते हैं, मान लो जो हमारे पास कोई 53 है ना, और यहाँ पे 0.5 थी। इसको हम जब p/q के रूप में लिखे थे तो याद होगा, है ना, 5 और 3 बटा दशमलव की जगह 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य। तो इस तरह से 100 से भाग, है ना, भाग के रूप में प्राप्त होता है। इसी कारण से यहाँ पर हम 100 से क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे ताकि ये पूर्णांक संख्या में प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे 100 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में होगा, इसे आप समीकरण पहला मान लीजिए, है ना। इसमें 100 का गुना करेंगे तो 100 100 होगा, इसमें भी 100 से गुना करेंगे, गुना 0.707070 डैश डैश आगे छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 100 का गुना इससे करेंगे तो ये, है ना, 2 अंकों के बाद ये दशमलव यहाँ पर लगा है, वो 2 अंकों के बाद आ जाएगा। तो 70 दशमलव, फिर आगे क्या है हमारे पास, 70 चलता ही रहेगा, 70 डैश डैश डैश। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण दूसरे में पहले को घटा देते हैं, तो लिखेंगे दूसरे में समीकरण पहले को घटाने पर दूसरा समीकरण ये है 100x बराबर 70.707070 डैश डैश डैश। आगे पहला को लिखेंगे, घटाएंगे तो घटा लेते हैं यहाँ पे, और पहले में क्या है, 1 से घटाएंगे। इसमें यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले में 0 पॉइंट ये है, 0.707070 डैश डैश को घटाएंगे, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो 100 में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, भगवान जिस, है ना। तो 100 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 99x आएगा, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। इसी प्रकार यहाँ पर दशमलव तो है, दशमलव के पहले देखेंगे 70 इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0000 आएगा। यहाँ पर 00 है ना दिखाई दे रहा है तो 0 ही आएगा, तो 7 का 7। इस तरह से दशमलव के बाद इस शून्य का कोई महत्व नहीं रहता, अर्थात 99x बराबर 70 ही प्राप्त होगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, x बराबर आ जाएगा 70 और 99 जो है नीचे में आ जाएगा। ये क्या है, p/q के रूप में प्राप्त हो रहा है, p/q के रूप में। तो ये आपका आंसर होगा, अर्थात इसको हम या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, p/q बराबर 70/99। ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की तैयारी अवश्य करें। एक प्रश्न और है ना, लिखा है 8.39 बार। आप इसे आप एक मान लीजिए, आप समझ गए होंगे। तो एक मान लेते, इसे बार को खोलेंगे तो क्या होगा, x बराबर 8.39 के ऊपर बार है, इसलिए 39 को हम बार बार लिख सकते हैं। हम 3 बार ही लिख लेते हैं समझने के लिए। ये आ गया समीकरण पहला। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, यानी आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। यदि 1 अंक होता तो 10 से गुना कर, ध्यान रहे। तो 100 से गुना करने पर ठीक है, दोनों पक्षों में होगा। इस तरफ बाएं तरफ 100 से गुना करेंगे तो 100 100 होगा। यहाँ भी लिख लेते हैं 100 गुना 8.393939 डैश डैश डैश। ठीक है, अभी गुना कर लेते हैं इसको। तो 2 शून्य है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, दशमलव यहाँ पर है तो 1 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 8 पहले से है तो 8 3 9 के बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव, उसके बाद 39 आगे हम डैश डैश लिख सकते हैं। ये आ गया समीकरण दूसरा। तो ये आ गया आपका समीकरण दूसरा है, और ये आपका समीकरण पहला है। तो दूसरे में पहले को घटा देते हैं, समीकरण दूसरा में घटाएंगे समीकरण पहला को। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं दूसरे समीकरण को, 100x बराबर 839.393939 डैश डैश डैश। पहला समीकरण इसके नीचे लिखेंगे, x बराबर, है ना, 8 दशमलव, है ना, सजाती रूप में लिखेंगे 8.393939 डैश डैश डैश। अब इसमें घटा देंगे
घटाएंगे तो 100 में यहाँ पर कुछ नहीं तो भगवान है, तो 100 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 99, 99x बराबर। ये देखिए 393939, इसमें भी 39 है 3 बार, है ना, आगे भी है इसमें भी आगे भी है। तो इस तरह से आपस में घटाएंगे तो क्या बचेगा, दशमलव के बाद 0 0 0 0 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 में 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, 3 है तो 3, 8 है तो 8। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 99x बराबर 831, दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं रहता। इस तरह से x बराबर हम क्या लिखेंगे 831 बटा 99, ये आ जाएगा। इसे p बटा क्यू के रूप में लिखना है, तो x को आप मान लो p बटा क्यू। इस तरह से 831 बटा 99 ये आपका आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट तो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।